आदाब अर्ज है। एमक्यूएम पाकिस्तान का नया चेयरमैन कौन होगा, ये बहस अभी जारी है। इसी दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि कन्वीनर हैं और जब तक ये नए इंतखाबात नहीं होते वो एक्टिंग चार्ज उसी के पास है, उसने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है, कल ही उनका ये बयान आया है कि एमक्यूएम में गद्दारों की कोई जगह नहीं है। अब सवाल, उन्होंने ये बात करके एक नया बहस छेड़ दिया है कि आखिर एमक्यूएम में उनकी नज़र में गद्दार है कौन, एमक्यूएम में गद्दारी की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि जब से मैंने सहाफ़त शुरू की है, एमक्यूएम के अंदर गद्दारी और वफादारी की डेफिनेशन का अभी तक पता नहीं चला। माजी में कराची की दीवारें इस बात से भरी पड़ी होती थी कि जो एमक्यूएम का गद्दार है, मौत का हकदार है। फिर इससे पहले एक और स्लोगन कराची की दीवारों पर लिखा हुआ था, जो कायद का गद्दार है, मौत का हकदार है। फिर एक और स्लोगन कराची की दीवारों के पर लिखा हुआ आपने भी देखा होगा, कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। फिर एक और स्लोगन आपने देखा होगा कि जी मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अब एमक्यूएम को ना मंजिल मिली है ना रहनुमा मिला है, जो भी उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन एमक्यूएम की नज़र में आखिर गद्दार है कौन। क्योंकि हमने ये देखा कि इसी एमक्यूएम में कुछ लोग पहले मुस्तफ़ा कमाल को गद्दार कहते थे, आज वही एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल के साथ बैठी हुई है, और यही मुस्तफ़ा कमाल साहब इसी एमक्यूएम को गद्दार कहते थे, आज एक साथ बैठे हुए हैं। और इत्फाक से दोनों मिलकर फिर लंदन में अपने बानी को गद्दार कहते आ रहे हैं, मुल्क का दुश्मन कहते आ रहे हैं। और ये भी इत्फाक है कि लंदन में बैठा हुआ बानी या उसके लोग फिर इन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी माजी का ही तो किस्सा है कि जब फारूक सत्तार ने इस मुस्तफ़ा कमाल और बाकी जो अलग ग्रुप है उनको अलग अलग गद्दारी के तमकों से नवाजा। फिर इससे पहले आपने देखा कि आफाक अहमद को बानी एमक्यूएम ने गद्दार और आफाक अहमद ने बानी एमक्यूएम को गद्दार करार दे दिया। ये गद्दारी, अच्छा सब मौजूद अपनी जगह पर हैं, सब जब एक टेबल पर बैठते हैं तो उस वक्त ये सब वफादार बन जाते हैं, और जब ये अलग अलग होते हैं तो गद्दार बन जाते हैं। तो मैं ज़रा वजाहत चाहूँगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप सिर्फ ये बताएं कि आपकी नज़र में एमक्यूएम का आखिर गद्दार है कौन, गद्दारी की आपके यहाँ डेफिनेशन क्या है। जो आपके साथ है वो वफादार है और जो आपके साथ नहीं वो गद्दार है, आपका ये मतलब है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कर लें आप। और आप क्या समझते हैं कि जो एमक्यूएम के साथ उर्दू बोलने वाला है वो मुहब्बे वतन है, और जो एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ उर्दू बोलने वाला नहीं है वो मुहब्बे वतन नहीं है। आखिर ये गद्दारी के सर्टिफिकेट आप कब तक बांटते रहेंगे। पाकिस्तान बनने से अब तक गद्दारी के मुख्तलिफ सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, और इत्फाक से आपने भी कल ये कह दिया कि एमक्यूएम में गद्दारों की जगह नहीं है। तो आप खुलकर बताएं कि एमक्यूएम में आखिर गद्दार है कौन। क्योंकि आपके इस बयान से मुझे एक नई बू महसूस हो रही है, मुझे एक नया फिनोमेना समझ में आ रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो कि कई दहाइयों से यहाँ पर गद्दारी और वफादारी के नाम पर कुर्बान होते आ रहे हैं, कभी उनको आफाक अहमद के ग्रुप के नाम पर मारा जाता है, कभी आफाक का बस चलता है हकीकी का तो वो एमक्यूएम के बानी के ग्रुप के लोगों को मारते थे, कभी बस चला तो आपने फलां ग्रुप को मारा, जब बस चला तो उन्होंने आपको मारा। ये ग्रुप बंदियाँ, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट उर्दू बोलने वाले तंग आ गए हैं। उर्दू बोलने वालों को एक तामीरी, एक बाकिरदार, एक हौसलामंद, एक उनके मसाइल हल करने वाली तंजीम की सरबराही चाहिए।
اردو بولنے والوں کو کب تک غداری، وفاداری، قائد کا فرمان، جان بھی قربان، رہبر نہیں، رہبر چاہیے تو منزل نہیں، منزل نہیں تو رہبر چاہیے، یہ آخر کب تک آپ ان کو الجھائے رکھیں گے؟ اب کے بار میرا خیال یہ کہ اب اردو بولنے والے خود خالد مقبول صدیقی صاحب سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کی نظر میں وفاداری ہے کیا؟ آپ کی نظر میں غداری ہے کیا؟ اور دوسرا یہ، کیا ایم کیو ایم میں رہنے والا اردو بولنے والا بھی ایم کیو ایم کا غدار ہو سکتا ہے کیا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ کیا آپ جو بات کر رہے ہو، پتہ ہے آپ کہہ کیا رہے ہو خالد مقبول صدیقی صاحب؟ آپ خود ہی نشاندہی کہہ رہے ہو کہ آپ کی تنظیم میں غداروں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا مطلب ہے غدار ہیں کیا آپ کی ایم کیو ایم میں؟ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ لال بتی پر اردو بولنے والے نوجوانوں کو لگانے کے بجائے سیدھی بات کریں کہ یہ قافلہ لٹا کیسے، سیدھی بات کریں کہ آپ کی آنے والا مقصد کیا ہے۔ ایسا تو نہ ہو کہ غداری وفاداری کے بیچ میں ایک نیا کھیل کھیلا جائے اور اردو بولنے والوں کو ایک بار پھر اپنی ہی لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے ایک نیا کھیل کھیلا جائے۔ تو لہذا یہ کھیل ماضی میں بند ہو چکا، غداری کے سرٹیفکیٹ باندھنا بند کریں اور آپ خود اپنی تنظیم میں یہ ثابت کریں کہ آپ وفادار ہیں۔ جب آپ خود ثابت کریں گے کہ آپ وفادار ہیں تو غداروں کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے نا۔ بہرحال یہ ایک ایم کیو ایم کا اپنا بحث ہے، صرف ہم نے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری عرض ہی ہے، مانے نہ مانے خالد مقبول صدیقی صاحب، کہ ایم کیو ایم میں آخر غدار ہے کون اور وہ اس کی جگہ کہاں ہے، ذرا وہ بھی بتا دیں۔ خدا حافظ۔